नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, आज 10 नवंबर है। 10, 11 और 12 नवंबर को भारत में क्या कुछ परिवर्तन होगा मौसम में, आइए समझते हैं। उत्तर की ठंडी हवाओं के प्रभाव से कानपुर और प्रयागराज तक तापमान में गिरावट हुई है। पटना और गया जी, बक्सर, कैमूर में भी पारा नीचे चला गया है। लेकिन कंसिस्टेंसी अगर हम देखें तो इंदौर, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र पर 7.7 डिग्री सेल्सियस तापमान आज रिकॉर्ड किया गया। यह भी तकरीबन 7 से 8 डिग्री बिलो नॉर्मल है। तो जहां 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान इस समय मिनिमम होना चाहिए, वहां पर लगभग 8 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो क्योंकि ये हवाएं ड्राई हैं, ड्राई हवाएं हमेशा एटमॉस्फेयर को क्लीन रखती हैं, तो आप अच्छी तरह जानते हैं धूप तेज होती है। तो कड़ाके की धूप होने के कारण इंदौर में अधिकतम तापमान 27 और 28 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है। और 28 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। लगभग 25 से नीचे इस समय मैक्सिमम टेम्परेचर इंदौर और आसपास के भागों में होना चाहिए। इंदौर एक उदाहरण के तौर पर मैं ले रहा हूं क्योंकि यहां पर कंसिस्टेंसी है, लगातार ये तापमान 5 से 7 डिग्री बिलो नॉर्मल बना हुआ है, सामान्य से नीचे बना हुआ है। और माफ कीजिएगा, इधर हरियाणा में और पंजाब में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर कई जिलों पर पारा लगातार नीचे गिर रहा है। पहाड़ों पर बहुत व्यापक बर्फबारी नहीं हुई है और ना ही अभी कोई डब्ल्यूडी दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से लेकर के मध्य और पूर्वी राज्यों तक इन ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रवाह और प्रभाव लगातार जारी है। और एक बड़ा पॉजिटिव चेंज, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों पर प्रदूषण के स्तर में कमी है और यह कमी अभी बनी हुई है। अगले 3 दिनों में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो तूफान बना है प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी रीजन पर, अब वो फिलीपींस को पार कर गया है और फिलीपींस सागर के ऊपर है, धीरे धीरे दक्षिण चीन सागर की तरफ पहुंच रहा है और आगे जाते हुए वो ताइवान और फिर चीन को हिट करेगा। इस समय उसके प्रभाव से जिस जगह पर है तूफान, लगभग 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और वो सिस्टम कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी की एनर्जी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट मानसून इसी वजह से यहां पर दक्षिण भारत के राज्यों पर एक्टिव नहीं है। साथ में जो बंगाल की खाड़ी पर छोटे मोटे सर्कुलेशन डेवलप हो रहे हैं, वो भी किसी तरह से प्रभाव भारत के मौसम पर नहीं डाल पा रहे हैं। हालांकि अभी शुष्क मौसम की ही मुझे लगता है प्रतीक्षा ज्यादातर भागों में भारत में होगी और वैसा ही मौसम दिखाई पड़ रहा है। यहां पर बारिश की अगर हम बात करें तो अगले 24 घंटों में, आज दिन और रात में 10 नवंबर के दिन, जो चेन्नई और पुदुचेरी तथा पंबन, तंजावुर, कडलूर समेत उत्तरी तटीय तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहां पर कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बढ़ रही है हवा की, उत्तर पूर्वी हवा की, तो थोड़ी नमी लेकर के आ रही है और इसके चलते यहां पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी बढ़ रही हैं। मछलीपट्टनम में भी थोड़ी बहुत संभावना हो सकती है। केरल के दक्षिणी भागों और तटीय तमिलनाडु के साथ साथ आंतरिक तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में भी और लक्षद्वीप में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। थोड़े बहुत बादल आपको कर्नाटक के ऊपर भी नजर आएंगे, उत्तर आंतरिक और दक्षिण आंतरिक रीजन में, जिसमें बेंगलुरु, हसन, मैसूरू, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडक, रायचूर समेत तमाम जगहों पर संभावनाएं रहेंगी और तटीय कर्नाटक के भागों पर भी कुछ बादल आंशिक तौर पर दिख सकते हैं। लेकिन बारिश की कोई संभावना ना तो तटवर्ती क्षेत्रों में है और ना ही इंटीरियर पोर्शन पर। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तटीय क्षेत्रों पर और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ समेत गुजरात समेत पूरा मध्य भारत तक का रीजन भी ड्राई रहेगा। मुंबई, पुणे और इसके नीचे तेलंगाना तक कुछ बादल आंशिक तौर पर दिखाई पड़ सकते हैं, बहुत छोटे पैच में और बहुत हल्के बादल जो धुंधले मौसम का कारण बन सकते हैं। यानी धूप जो बाकी जगहों पर क्लियर दिखाई पड़ रही है, यहां पर थोड़ी धुंधली धूप और कुछ वैसी धुंधली धूप आपको दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में, जहां पर हवा की एक निश्चित दिशा और हवा की एक अच्छी रफ्तार नहीं है या ड्राई रीजन से नहीं आ रही हैं, वहां पर थोड़े बहुत धुंधला मौसम हो सकता है और थोड़े बहुत बादल भी हो सकते हैं। जहां मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा बढ़ रहा है, जैसे इधर कोस्टल सौराष्ट्र के रीजन पर, महाराष्ट्र के कोस्टल रीजन पर, बाकी जगहों पर पूरा क्लियर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी आंशिक बादल छा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः देखें तो सिक्किम हो या अरुणाचल प्रदेश, असम या मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। पश्चिम बंगाल का रीजन, झारखंड, बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पूरा का पूरा रीजन ड्राई। उत्तर पश्चिम की हवा का प्रभाव बढ़ता हुआ
चंडीगढ़ और अंबाला से लेकर पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत, पानीपत से लेकर के उत्तर प्रदेश में अयोध्या, बस्ती और गोरखपुर, देवरिया और आसपास के तमाम इलाकों पर इन हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है और इसी कारण यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर गिर रहा है और मैक्सिमम थोड़ा सा राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि आसमान साफ होने के कारण धूप कड़ाके की हो रही है और इसी धूप के चलते पूरे रीजन में काफी तेजी से खेती का काम किसानों को निपटाने में मदद मिल रही है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में पूरा का पूरा क्षेत्र ड्राई। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी बारिश की कोई संभावना फिलहाल अभी नहीं है, कोई डब्ल्यूडी नहीं है और कल यानी 11 नवंबर को भी यहां पर कोई चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और नीचे तेलंगाना से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों पर हवा की दिशा में थोड़ी सी कह सकते हैं क्लैरिटी नहीं है और इसी वजह से यहां पर मुंबई से लेकर विशाखापट्टनम के नीचे के भागों पर हल्के हल्के बादल दिखाई पड़ सकते हैं। थोड़े बहुत बादल आपको पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के ऊपर दिख सकते हैं या धुंधला मौसम दिखाई पड़ सकता है। मेनली ड्राई वेदर रहेगा पूरा का पूरा रीजन। ना तो जैसलमेर, बाड़मेर में संभावना कुछ है, ना ही सूरत, वलसाड़, नवसारी या द्वारका और सोमनाथ, भावनगर, वेरावल में कोई संभावना। मुंबई, पुणे से लेकर के इधर चित्रदुर्गा, रायचूर, बेल्लारी, गडक में भी कोई चांसेस नहीं है। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से लेकर पहाड़ों तक कोई संभावना नहीं। पूर्वोत्तर में भी कोई संभावना नहीं। बारिश यहीं पर संभावित है, थोड़ी सी तटीय तमिलनाडु में और कुछ आंतरिक केरल तथा कर्नाटक के कुछ आंतरिक हिस्सों पर थोड़े बहुत बादल ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कुछ संभावनाएं कल दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भागों में दिखाई पड़ सकती हैं हल्की फुल्की बरसात की। उसके बाद परसों यानी 12 नवंबर को देखिए, 12 नवंबर को भी बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक कुछ एक्टिविटी तो बढ़ रही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ की एनर्जी अभी एक्युमुलेट यानी इकट्ठा नहीं हो पा रही है और ये भारत के राज्यों को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं कर पा रही है और यही ठीक है मेरे ख्याल में। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में जहाँ पर मानसून की, नॉर्थ ईस्ट मानसून की बरसात इस समय अच्छी होती है, कमी है उसमें, तो यहाँ पर थोड़ी बरसात बढ़ रही है तीसरे दिन यानी कि 12 नवंबर को पंबन, तंजावुर, कडलूर से लेकर ये जो कन्याकुमारी का रीजन है और केरल में कोचीन, त्रिवेंद्रम समेत तमाम जगहों पर, लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक हिस्सों में भी और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में, उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु के भागों पर भी कुछ बादल, कुछ बरसात की संभावनाएं बन सकती हैं। शेष जगहों पर, चाहे वो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का रीजन हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तट, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, पूरा का पूरा रीजन ड्राई। पहाड़ों पर अभी मौसम शुष्क और साफ बना हुआ है और अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। अगर आप पहाड़ों पर बर्फबारी देखने के लिए प्लान कर रहे हैं, छुट्टियां पड़ रही हो या जो भी आपकी प्लानिंग हो, तो अभी आपको नहीं मिलेगी बर्फबारी देखने को, कम से कम सप्ताह भर तो नहीं संभावना है। बाकी कुछ परिवर्तन होंगे तो जरूर अपडेट करूंगा आपको। 16, 17, 18 में कुछ चांसेस है, कुछ एक पैच आएगा डब्ल्यूडी का, लेकिन वो थोड़ा दूर से है इसलिए ज्यादा संभावना नहीं है। हल्के बादल आपको कल राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ऊपर दिखाई दे सकते हैं, बहुत हाई क्लाउड, और ये बहुत कम चांसेस हैं कि इसमें कोई प्रभाव डालने की क्षमता हो। लेकिन क्योंकि नमी आगे बढ़ रही है तो थोड़ी सी एक पैच यहाँ से गुजरेगा, उसके अलावा उसके कोई सिग्निफिकेंस या उसका कोई इंपॉर्टेंस भारत के मौसम के संदर्भ में फिलहाल नहीं है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का समय शुभ रहे, आप सभी के लिए मौसम आपकी ज़रूरतों के अनुकूल रहे किसान साथियों, और मेरे साथ बने रहेगा। धन्यवाद।